नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है, तो बिना देरी किए हुए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे ही चलते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बचपन में क्या होता था कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अगर हमने कोई एक गलती कर दी तो हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे मम्मी पापा उसको माफ़ कर दिया करते थे। कोई अगर दूसरी गलती कर दी उसको भी माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन तीसरी गलती पे जो है हमारी तुड़ैया हो जाया करती थी, हमको मतलब बहुत मार पड़ती थी। तो लेकिन ये तो जो है इंडिविजुअल लेवल पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी किसी को भी जो है समझा सकता है। लेकिन अगर बात किसी बड़ी कंपनी के बारे में हो तो उसमें आप क्या करेंगे। आज की भी बात इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक कंपनी है जिससे उनके कस्टमर्स के डेटा ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि आम जिंदगी में किसी के घर के दरवाजे से किसी ने चप्पल चुरा ली हो, या मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल गायब हो गई हो। ठीक उसी तरीके से जो है इनके कस्टमर्स के डेटा इनके सर्वर से गायब हो जाया करते हैं। बहुत ही चर्चित कंपनी है, काफ़ी सारे लोग उसके मोबाइल फ़ोन भी यूज़ किया करते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो है वन प्लस की, और ये हाल में बहुत ज़्यादा चर्चित इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना बहुत ही हाइप्ड फ़ोन वन प्लस नॉर्ड लॉन्च किया है। अब बात क्यों इतनी हो रही है, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ जो है आई, न्यूज़ आर्टिकल आया जिसमें पता चला कि वन प्लस की तरफ से उनके कई सारे कस्टमर्स के जो है ईमेल आईडी दूसरे कस्टमर्स के पास चले गए। अब ये इतना प्रॉब्लम भरा क्यों है, क्योंकि आप खुद भी सोचेंगे कि ईमेल आईडी ही तो गई है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। पहले ये आर्टिकल भी आप देखिए जो आपके सामने जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें मतलब यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कस्टमर्स की ईमेल आईडी दूसरे कस्टमर्स के पास चली गई हैं। हुआ क्या है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन पहले बैकग्राउंड में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। एक्चुअली इनकी ये जो है तीसरी गलती है। जैसा मैंने शुरू में बताया ना कि एक गलती माफ़ होती है, दूसरी माफ़ होती है, लेकिन तीसरी गलती पे जो है मार पड़ने लगती है। तो अब तो ये इनकी तीसरी गलती है। मैं बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। शुरुआत इनकी इस गलती की होती है 2018 में। 2018 में 19 जनवरी के दिन में फोर्ब्स मैगजीन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा गया था कि 40,000 कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड के डेटा जो है हैकर्स द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड यानी कि उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स जो है गायब हुई थी। और भी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम हुई थी वो क्रेडिट कार्ड से लेके हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट से पैसे भी गायब हो गए थे। मैं वो आर्टिकल भी आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये 2018 का आर्टिकल है। दूसरी मिस्टेक इनसे हुई जो है, ये खबर छपी थी 2019 में 23 नवंबर के दिन में। उसमें क्या हुआ था, बैंक अकाउंट से रिलेटेड डेटा तो नहीं, लेकिन जैसे कस्टमर्स अपने मोबाइल फ़ोन में, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कुछ एड्रेस सेव कर लिया या अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी एड्रेस वगैरह देना पड़ता है। उनकी ईमेल आईडी, उनके पर्सनल डिटेल्स जो है हैकर्स द्वारा लीक किए गए, मतलब उठा लिए गए। ये इनकी दूसरी गलती है। इसमें भी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। वन प्लस ने उन कस्टमर की तरफ से उन पे वन प्लस का विश्वास बना रहे उस पे उन लोगों ने काम भी किया है। लेकिन ये जो रिसेंट वाली प्रॉब्लम है, ये खबर छपी थी जो है 24 जुलाई के दिन में। इसमें हुआ क्या था कि वन प्लस जो है, एक्चुअली वन प्लस ही नहीं, काफ़ी सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। वो लोग अपने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले रहते हैं उनके लिए कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को रखती हैं। सबसे पहले उनको जो है अगर कोई अपडेट वगैरह रहता है तो उसकी डिटेल्स भेजी जाती है, फिर उनसे रिव्यू लिए जाते हैं, उसमें क्या कमियां हैं उसको रिजॉल्व करके फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सबको जो है वो अपडेट्स दिए जाते हैं। तो ठीक इसमें भी यही था। इसमें हुआ क्या था, इन्होंने 270 कस्टमर्स को सेलेक्ट किए थे जिनमें इनके जो है एंड्रॉयड के अपडेट्स आए थे। उस अपडेट के लिए उन्होंने कुछ डिटेल्स भेजी हुई थी जिसको उनसे जो है यूज़ करने की रिक्वेस्ट करी गई थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मालूम होगा, जब भी आप कोई मेल ड्राफ्ट करते हैं, जब भी आप कोई मेल टाइप करते हैं तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक तो होता है टू का, जिसमें जिसको आप मेल भेजना चाह रहे हैं उसकी मेल आईडी होती है। दूसरा होता है सीसी का, यानी कि जिसको आप सीसी में रखना चाहते हैं। एक तीसरा सेक्शन होता है बीसीसी का। उसमें क्या होता है कि बीसीसी वाले सेक्शन में जिसकी भी ईमेल आईडी रहेगी, टू और सीसी को बीसीसी की ईमेल आईडी पता नहीं चलेगी, लेकिन वो सेम मेल जो टू और सीसी को जाएगा वो बीसीसी वाले ईमेल आईडी पे भी जाएगा। लेकिन बीसीसी में किसको मेल जा रहा है वो टू और सीसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यही मिस्टेक हुई कि वो अपडेट के रिक्वेस्ट जो 270 कस्टमर्स के साथ में किए जाने थे, अब होना क्या था कि टू में सिर्फ उसी कस्टमर का ईमेल आईडी डालना था जिसको वो मेल भेजा जा रहा था। बाकी सारे 269 कस्टमर की ईमेल आईडी बीसीसी में होनी चाहिए थी, लेकिन ये बाय मिस्टेकली जो है टू में ही चली गई। अब टू में जाने की वजह से क्या हुआ कि वही मेल तो सबको गया, लेकिन सबके मेल आईडी जो है सबको पता चल गए।
अब ये नुकसान किस तरीके से कर सकता है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो कोई भी आपके घर में चोरी करने के लिए क्यों सोचेगा, जब उसको आपके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेंगी, आपका घर का एड्रेस पता चलेगा, थोड़ा आपका बैकग्राउंड पता चलेगा, तो अगर चोर चोरी करना चाहेगा तो उससे कुछ रास्ते निकालेगा, तो पहले तो उसको कुछ तो पता चलना चाहिए। तो ठीक हैकिंग के केस में भी ऐसा ही होता है, जब तक आपकी कोई भी चीज़ का लिंक जो है हैकर के पास में नहीं पहुंचेगा, वो आपके ऊपर जो है किसी भी तरीके से घात नहीं लगा सकता है। तो अब होता क्या है कि अगर आपकी ईमेल आईडी किसी हैकर को पता चल गई, तब जाके वो उसके पास में कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जहां से वो अपनी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल भेज रहा है तो मेल भेज के फिर वहां से मतलब वो लिंक वगैरह भेजते हैं, जैसे लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो आपकी डिटेल्स उनके पास चली जाती है, तो उनकी प्रक्रिया आगे शुरू होती है। फिर भी उसके लिए उसको मेल आईडी चाहिए होती है, इसीलिए लोग मेल आईडी अपना देना नहीं चाहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं यूट्यूब के बारे में ही बात करूँ, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको एक जीमेल आईडी चाहिए होती है। वो जीमेल आईडी कभी भी यूट्यूब चैनल पे जो है अबाउट सेक्शन में या कहीं पे भी फ्लैश नहीं किए जाते हैं। एक अदर ईमेल आईडी लोग बनाते हैं जिसको वो लोग जो है आप बोल सकते हैं कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, तो वो एक ईमेल आईडी दे दी जाती है जिसपे कि अगर कोई उनसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अपने चैनल की मेल आईडी कभी भी कोई किसी भी तरीके से किसी को देता नहीं है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है चैनल के हैक होने की। रिसेंटली एक केस आया था जिसमें कैरी मिनाती के चैनल को हैक किया गया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था। तो इसीलिए लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी जो है सेफ रखना चाहते हैं, एक बिजनेस मेल आईडी बनाते हैं जिस पे अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वैसी चीज़ें होती नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सके। तो ये तीसरी गलती थी OnePlus की तरफ से। बस इस वाली वीडियो में इतना ही। मुझे आपको यही बताना था कि ले दे के चाइना की तरफ से यही एक कंपनी थी जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से भी ये तीसरी मिस्टेक है। आगे आपको निर्णय लेना है अपने लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही, मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।